दिल्ली प्रदेश के बेहतर सर्वांगीण विकास के लिए दिल्ली प्रदेश का जन घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली के 8500 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने भागीदारी की है। आपको बता दें कि 13 जनवरी 2025 को नई दिल्ली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें जन घोषणा पत्र के प्रथम ड्राफ्ट को जनता के सामने प्रस्तुत किया गया। दिल्ली जन घोषणा पत्र 2025 से 29 का दो उद्देश्य दिल्ली को एक आदर्श शहर बनाना है, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। हमारी कोई डिमांड स्पेसिफिक नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि जनता के साथ संवाद हो, जनता का, क्योंकि जनता मालिक है और जब तक मालिक को साथ में बिठा के ये जो पार्टियों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये जनता के साथ बैठ के संवाद करें और संवाद करके जो कुछ भी जनता के मुद्दे हैं वो सामने आए, बजाय इसके कि मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा। ये जो फ्री का एक कल्चर बांटा जा रहा है लोगों को लुभाए। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई तुम्हारी औकात क्या है, तुम हो कौन जनता को देने वाले? जनता मालिक है, पहले ये पता होना चाहिए। इन बेवकूफों को यही नहीं पता कि तुम दे कहां से सकते हो, तुम्हारे पास क्या है, तुम तो खुद भिखारी हो। भाई जनता के मकान ले रहे हो, तुम जनता की बिजली यूज कर रहे हो, जनता की ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, जनता के पैसे पे पल रहे हो और तुम कहते हो तो हम तुम्हें दे देंगे। तुम क्या दे दोगे? तुम्हारी क्या औकात है? पहले तुम अपना घर बेचो, मकान बेचो, अपने घर की संपत्ति को बेचो, उसमें से दो, तब हम मानेंगे कि तुम दे सकते हो। तो यही तो कह रहा हूं, यही बात है कि इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि जनता मालिक है, जनता को पहले ये चीज बताना। उस जनता में आप भी इंक्लूडेड हैं, हम भी इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडेड नेता भी हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम दे देंगे। पहले ये जो है खुद अपने आप को जो है सब कुछ मानने वाला, मतलब सब कुछ ये ना समझे कि मालिक हम हैं। भूमिका यही रहने वाली है कि जनता के मुद्दों को आप लोगों के माध्यम से ज्यादा लोगों के बीच में लेके आना और जो लोग ये झूठ बोल रहे हैं उस झूठ को एक्सपोज करना। केवल ये हमारी भूमिका है कि मालिक के साथ आप सब बैठ के, जो भी चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, वो आके जनता के बीच में बैठ के संवाद करें। पहले वो अपने घरों में बैठ के मालिक की तरह बिहेव करना बंद करें। अगर वो ये बात जनता के बीच में बैठ के संवाद करेंगे, तब उसमें से सही बात सामने आएगी और कुछ समाधान निकलेगा। तो पॉइंट एजेंडा है, जनता मालिक है, जनता को मालिक बनाना है और इन नेताओं को, चाहे कोई भी नेता हो, उनको यह समझाना कि भाई पहले तो आप ये देने वाला जो चक्कर है कि हम ये दे देंगे वो दे देंगे, इससे बाहर निकल के संवाद करो। संवाद करके अपना जो स्टेटस है वो आपको पता रहना चाहिए। आप नौकर हो, जो भी गवर्न करता है वो नौकर होता है, मालिक कौन है? जनता। इन डेमोक्रेसी जनता इज द मालिक। अब मालिक को क्या भिखारी बना रहे हो? नंबर 1 का झूठा है, मैं उसको प्रूव कर सकता हूं। मेरे सामने खड़ा हो जाए ना केजरीवाल, ही इज ए क्रिमिनल, मैं उसके सामने प्रूव कर सकता हूं कि कैसे वो क्रिमिनल है। वो अपने आप को झूठ बोल बोल के, भाई साहब मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। केजरीवाल नाम का आदमी, मैं कह रहा हूं आप ले आइए, खड़ा नहीं हो सकता मेरे सामने 10 मिनट। कुछ बेटा नहीं है, वो झूठ बोलता है, झूठा मक्कार नंबर 1। विकास नहीं किया, दिल्ली का बुरा हाल बना दिया उसने 10 साल में। उन्होंने उस एस्पिरेशंस को, लाखों नौजवानों को बर्बाद कर दिया उसने, जो इतना बड़ा मतलब भरोसा लेके उस आंदोलन से जुड़े थे कि भाई कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ। लाखों नौजवान बेकार हो गए। आंदोलन के जो मूल में था वो था उस समय का भ्रष्टाचार, कॉमनवेल्थ का भ्रष्टाचार। उसको उजागर करने के लिए अन्ना आंदोलन शुरू किया गया था और भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे थे। तो वो आंदोलन हुआ, फिर रामदेव जी और फिर इसके बाद अन्ना जी को, जब वो आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन बना, तो जो मुद्दे थे वो जन लोकपाल के मुद्दे थे। एक सुव्यवस्था स्थापित करने का मुद्दा था, जो कि हमारा राइट टू रिकॉल था, और जो बहुत सारे मुद्दे थे, उन मुद्दों पे कोई काम नहीं हुआ। अगर 2013 का आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र आप देखते हैं, या फिर 2014 का बीजेपी का घोषणा पत्र देखते हैं, या फिर कांग्रेस के पुराने क्रियाकलाप देखते हैं, तो किसी ने कुछ काम नहीं किया है। और वो काम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये जो हमारा डेमोक्रेसी है, जो प्रजातंत्र है, ये एक तरह से सेमी हाईजेक स्टेट में है। उसको हाईजेक कर लिया है कुछ लोगों ने, कुछ परिवारों ने, कुछ नेताओं ने।
अब ये ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब चुनाव आते हैं तो उनको लगता है कि वोटर को कैसे लुभाया जाए, वोटर को कैसे अपने साथ लिया जाए, और इसके लिए ये फ्रीबीज देते हैं। उसमें आदरणीय दिल्ली के सीएम हो या कोई भी हो, ये इसी हथकंडे का इस्तेमाल करके और लोगों से वोट लेकर और अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। दिल्ली का बजट 80,000 करोड़ का है और वो जो है वो 1,60,000 करोड़ के वादे कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पूरा तो हमें वैसे भी नहीं करना है, बस केवल किसी तरह जीत जाएं और फिर इसके बाद हम 5 साल अपने महल में रहेंगे। उनका महल बहुत बढ़िया बन गया है। ये अरविंद जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बोला था हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, और उन्होंने इतना बड़ा महल बनवाया कि जिसमें सब 10 करोड़ का तो हेल्थ क्लब है। ग्राउंड पे अभी तक हमारा जो हुआ है कि हमारे 15 सदस्यीय टीम है, सभी साथी हैं और कुछ बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम लोग अलग अलग प्रमुख लोगों से, एसोसिएशन के, यूनियंस के अलग अलग लोगों से उनसे संवाद कर रहे हैं। अभी तक 8,500 से अधिक लोगों तक हम लोग पहुंच चुके हैं और उनकी जो राय है, जो एसोसिएशन के मांग पत्र हैं, जो डिमांड्स हैं और जो मॉडल्स बने हुए हैं, डेवलपमेंट के मॉडल्स, उन सबको एक जगह रखकर एक ड्राफ्ट बनाने का कोशिश किया जा रहा है और उसको उस शेप में बनाया जा रहा है जो दिल्ली के संवैधानिक स्थिति के अनुरूप और बजट के अनुरूप हो, क्योंकि हम उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं रखना चाहते हैं जो कि हो नहीं सकती, पूरी नहीं हो सकती। गवर्नेंस पूरी तरह से फेल हो चुकी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब दिल्ली का जो मशीनरी है वो ऑलमोस्ट बैंकरप्सी की तरफ जा रही है। जो फाइनेंशियल जो सिस्टम है बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि दिल्ली को एक बैंकरप्ट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए? नंबर 1। नंबर 2, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गवर्नेंस का होना बहुत जरूरी है। यहां गवर्नेंस के नाम पे ब्लेम गेम हो रहा है। दूसरी बात, इनको ये रियलाइजेशन, चाहे कोई भी नेता हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जनता मालिक है, मालिक के साथ सब मिलकर संवाद करें।